नमस्कार साथियों, मंजिल के मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है एक बहू का दर्द। अनीता आज पहली बार अपने मोहल्ले की दोस्त अंजलि से मिलने उसके घर गई थी। अंजलि की शादी को अभी 2 महीने हुए थे। ये दोनों कमरे में बैठे बातें ही कर रहे थे कि अचानक अंजलि की सास ने बरबराना शुरू कर दिया। अनीता ने पूछा, यह तुम्हारी सास क्यों गुस्सा हो रही है? अंजलि ने कहा, अरे छोड़ो यार, क्या बताऊँ, उनकी आदत ही है कि हर आने जाने वाले के सामने मेरा रोना लेकर बैठ जाती है। सारी दुनिया की बुराई मुझ में है, सूरत मेरी बुरी है, फूहर मैं, बच्चों को रखना मैं नहीं जानती, पति की मैं दुश्मन, दुनिया की कोई बुराई नहीं जो मुझ में नहीं, और कोई अच्छाई ऐसी नहीं जो उनमें नहीं। अगर मैं खाना पकाऊं तो जुबान पर रख कर थूक देंगी, और फिर मेरे वो नाम रखती है कि ईश्वर की पनाह की दूसरा भी वो खाना ना खा सके। शुरू में तो मुझे खाना पकाने में बहुत मज़ा आता था। तुम तो जानती हो ना कि अपने घर पर मैं ही खाना पकाती थी, और मेरी मम्मी को मेरा पकाया खाना बहुत पसंद आता था। यहाँ तक कि अच्छा खाना पकाने की वजह से मैं अपने रिश्तेदारों में हर जगह मशहूर थी। लेकिन यहाँ तो जो पकाओ उसमें बुराई निकाली जाती है। नमक तो देखो जैसे जहर, खाना ऐसा कि मिट्टी खा लो। एक दिन मेरी सास ने खुद ही बड़े पकाए, वह इतने बुरे पके थे कि हमारे ससुर ने कहा कि ऐसे वहियात बड़े किसने बनाए हैं। ये सुनकर मेरी सास बहुत बड़बड़ाई कि तुमको तो बस बहू के हाथों की चीज़ें अच्छी लगती है, सारी जिंदगी यही तो तुमको पका पका कर खिलाती रही है। अब मैं क्या बोलती, अंदर ही अंदर हंस रही थी। मैंने सोचा कि घर का सारा काम करो और बातें भी सुनो, तो इससे बेहतर है कुछ करो ही ना। अपने कपड़े सूट मैं हमेशा अपने हाथों से ही सिल लेती हूँ, लेकिन अगर कभी कोई ब्लाउज या कोट किसी दर्जी से सिलवा लिया तो बस फिर पूरा महीना सुनो, हर आने जाने वाले के सामने मेरी बुराई शुरू कर देती हैं कि अरे जी, जानती हो हमारी बहू तो मेम साहब है, वह दर्जी से अपने कपड़े सिलवाती है। मैं चाहे जितना छुपाकर भी किसी दर्जी को अपने कपड़े दूं, फिर भी मेरे पीठ पीछे उनको खबर देने वाले इतने हैं कि उनको हर बात की खबर हो ही जाती है। वो बड़ा होने और सास बनने का फ़ायदा उठाती है। हर वक्त मुझे पढ़ा लिखा होने का ताना देती है। कोई किताब मेरे हाथ में देख ली तो जल भुन जाती है। अगर किसी से बात करती देखे तो समझती है कि मैं उन्हीं की बुराई कर रही हूँ। उनको मेरी कोई बात भी पसंद नहीं। मेरी सास को सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब वो हम दोनों पति पत्नी को खुश देखती हैं। अगर मेरे पति कभी कुछ मेरे लिए ले आए और मेरी सास को खबर हो जाए तो जल भुन जाती है, और उठते बैठते मेरे पति को ताने देती हैं कि तुम तो बीवी के गुलाम हो, और फिर हर वक्त मेरी बुराई उनके सामने करती हैं। मेरे पति सुनकर टाल देते हैं, और कभी कभी माँ से बिगड़ भी जाते हैं, और कभी हंसकर कह भी देते हैं कि हाँ माँ, ये बहुत बुरी है, मेरी दूसरी शादी कर दो। पति का ये जवाब सुनकर मेरी सास को और भी गुस्सा आ जाता है और सुनाने लगती है कि अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत होती तो यह तुम्हारे सर पर इतना ना चढ़ती। और फिर दूसरों के सामने कहती फिरती है कि मेरा लड़का तो अपनी किस्मत को रोता है, मुझसे कहता है कि मेरी दूसरी शादी कर दो। उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि मेरे पति मुझसे मोहब्बत क्यों करते हैं। अगर मैं कमरे में आई और मेरे पति मुझसे हंसकर बोलते देख लिया तो फिर आफत आ जाती है। और तो और हर वक्त मेरी शक्ल की बुराई उनके सामने किया करती है। मेरे पति भी शरारत में कह देते हैं कि अम्मा, सारी बुराइयाँ तो ठीक है, लेकिन शक्ल तो उसकी बहुत अच्छी है। मेरे पति का इतना कहना कि फिर सास को जैसे मिर्ची लग जाती हो। शर्म नहीं आती तुझे? जोरू की तारीफ करता है मेरे सामने। मेरे पति को तो ये सुनकर हंसी आ जाती। तो सारी बहुएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरी मैं हूँ। जब सारी बहुएं घर आती हैं तो मुझे ये ताना मिलता है कि मैंने सारी बहुओं को बुलाकर सास के खिलाफ मिस कोट बनाई है। बदकिस्मती से मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, तो मेरी सास मुझे मेम साहब कहकर बुलाती है। नहीं तो जब ये अपनी बड़बड़ाहट शुरू करती हैं तो दूसरी तरफ जाकर दरवाज़ा बंद करके
कुछ काम करने लगती हूँ कि ना सुनूंगी और ना ही बुरा लगेगा। इन सारी बातों से परेशान होकर पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने अपना चूल्हा अलग कर लिया है। लेकिन जब से चूल्हा अलग किया है तब से तो घर में एक अलग महाभारत छिड़ी रहती है कि अगर सास की तरफ पकाने जाओ तो भगा देती है और अगर ना जाओ तो इतना बड़बड़ाती है कि फिर घर में हर आने जाने वाले से कहती है कि हम बूढ़ों का तो कोई सहारा ही नहीं है। ऐसी बहू मिली है कि एक रोटी भी पकाकर नहीं खिला सकती है। अब तुम ही बताओ यार, मैं क्या करूं? आज सुबह से बराबर बड़बड़ाए जा रही है। पता नहीं कौन सी शिकायत हो गई है। मैं तो अब ध्यान ही नहीं देती हूँ, बड़बड़ाने दो। दोस्तों, यह सास बहू की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।